हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम योगेश है। मुझे यूपी के स्कूल में टीचर का जॉब मिला था। मैंने एक कमरा किराए पर ले लिया था और नौकरी करने लगा था। कुछ दिनों बाद उसी घर में 3 लड़कियां रहने आई। जब पूछा तो पता चला मेरे ही बगल वाले स्कूल में टीचर की नौकरी मिली है। उसमें से एक लड़की कुंवारी थी। उसका नाम माधुरी था। बाकी तो शादीशुदा थी। मैं माधुरी को लाइन देने लगा। पहले पहल तो उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, पर 5 महीने बाद वो रिस्पॉन्स देने लगी। मैं उनके कमरे में जाने लगा, उसके हाथों के बनी मैगी और चाय भी खाने लगा। अब मैं जल्द से जल्द माधुरी के साथ वो सब करना चाहता था। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, माधुरी 5 फुट की थी। उसके बाल खूब लंबे, पर वो काली बहुत थी। इस पर कई बार मेरा मन उससे हट जाता था। उनका बदन खूब गठीला था। माधुरी खूब मोटी तगड़ी थी। उनके शरीर में मांस खूब था। एक दिन वो मेरे कमरे पर थी। उस दिन तीज की छुट्टी हुई थी। मन तो कर रहा था कि अगर आज ही माधुरी अपनी वो दे दे तो छुट्टी का मजा आ जाए। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और इशारा करता हुआ कहा, आज तो पार्टी होनी चाहिए। वो जान गई कि मैं उससे क्या मांग रहा था। मैं उससे वो करना चाहता था। इस पर काली कलूटी माधुरी ने एक लंबी कहानी सुनाई। उसकी कोई सहेली थी दिव्या। किसी लड़के से बेपनाह प्यार करती थी। वो लड़का भी उसको प्यार करता था। धीरे धीरे वो लड़का दिव्या से उसका जिस्म मांगने लगा। जब दिव्या ने मना किया तब वो बोला कि अगर दिव्या उसको वो नहीं देगी तो वो दिव्या को छोड़ देगा और किसी और लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना लेगा। दिव्या को समझ नहीं पा रही थी। वो भी अपने बॉयफ्रेंड को प्यार करने लगी थी, पर दिव्या चाहती थी कि उसे शादी करके वो उसके साथ वो सब करे। कई दिन बीत गए। उसके बॉयफ्रेंड ने फिर से दिव्या से वो सब मांगी। थक हार कर दिव्या ने उसे वो सब करने की इजाजत दे दी। अब उसका बॉयफ्रेंड उसे हर रोज दूसरे दिन उसके साथ वो सब करने लगा। दोनों जब मिलते तो कभी होटल में जाकर समारोह करते, कभी दिव्या उसे अपने हॉस्टल वाले कमरे में ले जाकर वो सब। इस तरह दोनों के रिलेशन 8 सालों तक चली। दिव्या ने अपने घर में बताया कि वो एक लड़के से प्यार करती हैं और उससे ही शादी करना चाहते हैं, तो उसके घर वाले तैयार हो गए। जब दिव्या ने अपने बॉयफ्रेंड से शादी के लिए कहा तो वो पूछने लगा कि कितना दहेज मिलेगा। इस पर दिव्या के तोते उड़ गए। वो गरीब घर से थी। उसने बताया कि बस घर का सामान मिलेगा। इस पर दिव्या के बॉयफ्रेंड बोला कि वो वहां शादी करेगा जहां उसे 20 लाख मिलेगा। दिव्या को तो जोर का झटका लगा, क्योंकि उसने 8 सालों से उसके साथ वो सब किया। उसके साथ इतनी वो सब करने की कीमत 20 लाख हो गई थी। दोनों में जमकर झगड़ा हो गया। दिव्या का दिल टूट गया। उसका उसके बॉयफ्रेंड से बोलचाल बंद हो गई। कुछ समय बाद पता चला कि उसके बॉयफ्रेंड ने एक पैसे वाले मंत्री की बेटी से शादी कर ली है। दिव्या ने अपने घर वालों को बताया कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे 8 सालों से एक बाजे की तरह बजा रहा था। किसी तरह से दिव्या के घर वालों ने उसकी शादी करवा दी। ये लंबी कहानी जब माधुरी ने सुनाई तो मुझे वैसे ही नींद आने लगी। कहा, मैं सोच रहा था कि आज छुट्टी में मैं वो सब करूंगा और ये सब सुनने को मिल रहा है, पर इस काली कलोटी लड़की ने अपनी बोरी कहानी सुना के मुझे बोर कर दिया। माधुरी ने मुझसे कहा, लड़के लड़कियों को जब 1-2 बार कस के वो कर लेते हैं
तो उनका प्यार कम हो जाता है। इसीलिए किसी लड़के को शादी के बाद ही देनी चाहिए। मैंने उस माधुरी की बच्ची को कहा, देख माधुरी, मैं पंडित हूँ और तू गुप्ता। मेरे घर वाले तो तुझसे शादी को तैयार ना होंगे। दूसरे, मैं तेरी जैसी काली कलूटी से शादी नहीं करूँगा। इसीलिए अगर तुझे वो सब करने का मन हो तो बता देना। मैं खाऊं खुजाऊं बत्ती बुझाऊं वाला आदमी हूँ। वो जान गई कि मैं बहुत बड़ा वो सब करने वाला टाइप का हूँ। वो जान गई कि मैं शादी वादी में विश्वास नहीं करता, सिर्फ वो सब करने में अटल विश्वास करता हूँ। उसे बुरा लग गया। कई दिनों तक हमारी बात नहीं हुई। माधुरी जान गई कि मैं प्यार में कम और वो सब करने में ज्यादा विश्वास रखता हूँ। धीरे धीरे हमारी बात फिर से शुरू हो गई। मैं उसे सुबह शाम गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोल देता था। बस उसकी वो ही नहीं मिल रही थी। मैं हाथ मल रहा था। मैं 29 साल का था, वही माधुरी 27 साल की थी। मैं सोच रहा था, ये भी 27 की है, क्या इसे वो सब करने का मन नहीं करता? मेरा सोचना बिल्कुल सही था। एक दिन मैं माधुरी से चीनी मांगने गया तो देखा वो बाथरूम में नहा रही थी और दरवाजा थोड़ा सा खुला था। तो मैंने उसे नहाते हुए देख लिया और उसने भी मुझे देख लिया और शर्म के मारे तौलिया पहन ली। मैं कागज पर लिखा, अगर तुम वो सब करना चाहो तो रात के 9 बजे कुंडी खोल के रखना। मैंने कागज पर लिखा और टेबल पर रख दिया। मैं बिना चीनी लिए ही वापस आ गया। मैं रात के 9 बजे का बेसब्री से इंतजार करने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये काली कलौटी लड़की मुझे वो सब करने देगी कि नहीं, क्योंकि ये दूसरे टाइप की लड़की थी जो शादी के बाद वो सब करने में विश्वास रखती थी। माधुरी ने गुलाबी रंग का नाइट ग्राउंड सिल्क वाला पहन रखा था। वो काली कलौटी होते हुए भी गजब की लग रही थी। उसने अपने लंबे रेशमी बालों को खोल रखा था। मैंने पूछा, अरे वो माधुरी, तुम्हारा इरादा कैसे बदल गया? तुम तो शादी के बाद करने में यकीन रखती थी। माधुरी शर्मा गई और हंस दी। मैं जान गया कि ये देगी। मैं बात करने में कम और वो करने पर फोकस करने लगा। मैंने उसे कस के पकड़ लिया। मैंने सीधे उसके होठों को किस कर लिया। माधुरी के होठ बड़े मोटे और काले थे। प्री के नए होठ थे, तो इसीलिए मैं उसके होठों को किस करने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि वो पहली बार किसी लड़के को किस कर रही थी। वो अब एक प्रैक्टिकल लड़की की तरफ पेश आ रही थी। वो अपनी जवानी को जीना चाहती थी। माधुरी, आई लव यू, तुम बहुत खूबसूरत हो। झूठ मूठ में उसकी तारीफ कर दी। वो मेरे झांसे में आराम से आ गई। माधुरी कोई 80 किलो की होगी, बड़ी बड़ी दो मोटी मोटी भरी टांगे जिसमें मांस ही मांस था। मगरमच्छ के मोटे चमड़े की तरह थी उसका बदन। मैं 60 किलो का था। जवानी के जोश में हम दोनों पागल हो गए थे। दोस्तों, मेरी किस्मत तो खुल गई थी। माधुरी ने पूछा, कुछ होगा तो नहीं? मैंने समझाया, अरे माधुरी, डर मत, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है, कोई डरने की बात नहीं है। मैं अपनी किस्मत को कोसने लगा कि कौन से पुराने जमाने की लड़की मिली है। किसी तरह से मैंने उसकी फिक्र दूर की और वो नॉर्मल होने लगी। मैं अपने आप को ऐसे तैयार करने लगा जैसे मैं कोई श्रद्धा या धार्मिक कर्म कांड करने जा रहा था, अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए। कर्म कांड तो नहीं, पर मैं कांड जरूर करने जा रहा था। हम दोनों ने लगभग 1 घंटे तक वो सब कुछ किया। अब वो भी खुश होने लगी। इसीलिए दोस्तों, अगर गोरी हसीन लड़की ना मिले तो काली कलोटी लड़की से ही काम चला लेना। तो दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। बस इस कहानी को एक काल्पनिक रूप से तैयार किया गया है। और यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।